ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक तीनों सेनाओं और पीएम मोदी ने देश का गौरव ऊंचा करने का काम किया है। उन्होंने और क्या कहा है, आपको सुनाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश ये सोच रहा था कि कब आतंकियों को जवाब मिलेगा। देर रात एयर स्ट्राइक की गई और 9 जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया। इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सीनियर लीडर भी हैं बीजेपी के और कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में डॉक्टर पंकज सिंह जी। पंकज जी, किस तरह से देख रहे हो, ये इंतज़ार था, इंतज़ार पूरा हुआ, 9 जो ठिकाने थे उन आतंकियों के उनको ख़त्म किया गया है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री, अपने राज्य रक्षा मंत्री तीनों का और अपनी सेना, तीनों सेना ने जो मिलके इस देश का गौरव ऊंचा किया है और उन्होंने बता दिया है आतंकवादियों को साफ कि अगर आप कभी भी इस देश की तरफ देखोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत ही साहसीपूर्ण कार्य है और मैं हर सेना के उस सैनिक को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने भारत का गर्व बढ़ाया। सेना की तरफ से ब्रीफ भी किया गया और कहा गया कि ना तो इसमें पाकिस्तान सेना को टारगेट किया गया ना आम लोगों को। ये 9 ठिकाने थे आतंकी से जहां से आतंकवादियों को कमांड मिलती थी। देखिए, सेना ने ब्रीफ आपको सब कुछ कर दी, उनके प्रवक्ता ने ब्रीफ कर दिया। मैं तो सेना को सैल्यूट करता हूं कि हमारे देश का गौरव ऊंचा किया और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपनी सेना का, अपने रक्षा मंत्री का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, सबका मैं हाथ दिल से गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में जो तमाम लोगों की मौत हुई, उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इसी का इंतज़ार कर रहे थे, अब शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। स्वाभाविक है, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिसके साथ बीती है उनके मन में भी एक बहुत बड़ा रोष था और यह कल रात की घटना से उनके मन में शांति मिलनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल फिर से उठाए हैं, कहा है कि क्या सारे आतंकी मारे गए? कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, क्या कहती है, इसके ऊपर कोई भी विषय में जब पूरा देश इस चीज़ को जान रहा है, समझ रहा है कि ये जो आतंकवादियों को सफाया करने का काम सेना ने किया है, अब उस पर वो जवाब सवाल उनको करना है, उन्हें राजनीति करनी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। आज मॉक ड्रिल भी की जा रही है, आप भी मॉक ड्रिल में शामिल होंगे? जी जी जी। किस तरह से लोगों को अवेयर होना है इसके लिए? देखिए, अवेयरनेस तो ऐसे भी हम लोग कर ही रहे हैं और अवेयरनेस में बताना है कि कभी कोई इमरजेंसी रहे तो उस इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बातचीत के वीडियो जर्नलिस्ट लखवीर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री कपिल मिश्रा ने भी बात रखी और कहा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकियों को समझ आ गई होगी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। कपिल जी, सबको इंतज़ार था, पूरे देशवासियों को, और उनको भी इंतज़ार था जो पीड़ित परिवार था पहलगाम में जो आतंकी हमले के शिकार हुए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 9 ठिकाने जो है उनको तबाह कर दिया गया। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज जिहादियों को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ आ गई होगी। भारत की बेटियों से आपने कहा था कि जाके मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया। इन लोगों ने नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मासूमों को, निहत्तों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई जीवित नहीं बचा है। ये नया भारत है। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के ठिकानों को भारत की पराक्रमी सेना ने ध्वस्त किया है और सबको पता था, पीड़ित परिवारों को भी और पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को, कि नरेंद्र मोदी जब तक बैठे हैं इस हमले का बदला लिए बगैर भारत रुकेगा नहीं। क्योंकि पीड़ित परिवारों का जो दुख था वो बड़ा दुख था, धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया। उन्होंने भी संतोष जताया है और ये भी कहा है कि अब उनके जो जिनके पति मरे या बेटे मरे कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जिस तरह से ये एक्शन हुआ है, ऑपरेशन चला है। देखिए, बिल्कुल, और मुझे ये लगता है भारत का एक नागरिक होने के नाते कि महाकाल ने स्वयं
अपने हाथों से इस नीति को लिख दिया है कि आतंकियों के इस पूरे नेटवर्क का सर्वनाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही होगा। एक और सवाल है, कांग्रेस के लीडर हैं वो फिर से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना ने ये पराक्रम दिखाया, तबाह किया आतंकी ठिकाने, लेकिन कितने आतंकी मारे गए? वो फिर से कह सकते हैं कि सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोग, राशिद अल्वी जैसे कुछ लोग भारत में जिहादियों की विधवाओं की तरह काम करते हैं। जब जब जिहादी मरता है तब तब ये रोते हैं। अभी एक राशिद अल्वी रो रहा है, अभी शाम तक और भी बहुतों की चूड़ियाँ टूटेंगी। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा था जातिगत जनगणना को लेकर कि मुद्दा बदलने के लिए सरकार ने इस तरह का एजेंडा सामने लेके आया, लेकिन ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग शायद अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ नहीं पाए हैं। जब उन्होंने ये कह दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाओगे तो घर में घुसकर मारेंगे, तो ये बात अब राजनीति की बात नहीं है, ये भारत की नीति की बात है। पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारत की ये नीति है कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो घर में घुस के मारेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लखनवीर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आतंकियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सेना और पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, वो धर्म पूछकर मारने आए थे, लेकिन हमारी सरकार ने आतंकी पूछकर मारा है। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मनजिंदर जी, किस तरह से देख रहे हो इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है? बहुत बधाई देता हूँ हमारे एयरफोर्स चीफ को, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। वो धर्म पूछकर मारने आए थे, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आतंकी पूछकर मारा है। और अब जैश-ए मोहम्मद का, जो अपने आप को बड़ा सरगना मानता था और कहता था कि दुनिया मेरे नाम से हिलती है, अब रो रहा था और कह रहा था इससे अच्छा होता मैं भी मर जाता। पीड़ा पता चली ना, मरने की पीड़ा क्या होती है? ये मरने की पीड़ा होती है। और तुम बेकसूर लोगों को मारते हो। आज तुम्हारे परिवार के एक जी गए तो तुम कह रहे हो कि अच्छा होता मैं भी मर गया होता। ये सोच जो है, इस सोच को मारना है, आतंकियों के साथ इस सोच को मारने का काम जो आज हमारी एयरफोर्स ने किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है, पूछ रही है कितने आतंकी मारे गए? सेना का पराक्रम हम मान रहे हैं। गिनती करने के लिए भेज दीजिए इनको, ये गिन भी आएंगे। राशिद अल्वी जी बोल रहे थे उनको कि ये जाए जरा बॉर्डर पर जाके गिन के भी आए। वीडियो जर्नलिस्ट लखनवीर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।